वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बैंक आपको लोन देने से पहले एक नंबर चेक करता है। अगर वो नंबर कम हुआ तो आपको लोन नहीं मिल सकती, यानी कि लोन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। चाहे आपकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोन रुक सकता है। जी हाँ, वो नंबर है आपका सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल स्कोर की रेंज क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट किस लिए है और वो कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर क्या है। तो सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर है। सिबिल स्कोर 3 डिजिट का नंबर है जिनमें पता चलता है कि अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से है। कि इंडिया में क्रेडिट स्कोर जानने के लिए हमारे पास ट्रांस यूनियन सिबिल पे हम अपना सिबिल स्कोर जान सकते हैं, और ये स्कोर बताता है कि आप लोन या क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम पर वापस किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। तो ये होता है सिबिल स्कोर, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अपना परफॉर्मेंस फाइनेंशियली कैसा है। इसकी कुछ रेंज है जिसमें 750 से अबव एक्सेलेंट माना जाता है, 650 टू 750 एवरेज परफॉर्मेंस माना जाता है, और जो बिलो 650 है वो रिस्क की कैटेगरी में गिना जाता है, यानी कि उनको लोन मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, तो इम्पोर्टेंट होने के रीज़न कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले कि लोन अप्रूवल जल्दी होता है। कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ, आप एक्सेलेंट में हो या फिर गुड परफॉर्मेंस में हो, तो आपका लोन अप्रूवल जल्दी हो सकता है। सब दूसरा मुद्दा है कि इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर किसी को 8.75 पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रही है, लेकिन आपका सिबिल स्कोर अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आपको 8.5 पे भी मिल सकती है। तो सिबिल स्कोर इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड लिमिट, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी लिमिट भी इसके बेसिक पे ही डिपेंड रहती है। और फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब कि अगर लोन लेना है तो प्रोसेस आपकी फास्ट, सिबिल स्कोर अगर अच्छा हुआ तो हो सकती है, अगर ख़राब हुआ तो उसमें उतना ही डिले होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी। अभी वो कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेमेंट हिस्ट्री, कि आपकी पास्ट पेमेंट हिस्ट्री किस हिसाब से, अगर कुछ डिले हुआ है, कहीं पे आपने पेमेंट ना किया हो या फिर टाइम टू टाइम किया हो, तो उसके हिसाब से भी आपका सिबिल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख का लिमिट है और आपने उसका 1 लाख का कितना यूटिलाइजेशन किया है, तो उसके हिसाब से भी आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर कैलकुलेट किया जा सकता है। तीसरा है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, नंबर ऑफ लोन इंक्वायरीज। इस पे भी काफ़ी डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आपने फ्रिक्वेंटली लोन के लिए अप्लाई किया है या फिर इंक्वायरी की है, तो उसके हिसाब से भी आपका कैलकुलेट हो जाता है सिबिल स्कोर। और टाइप्स ऑफ क्रेडिट मतलब कि किस हिसाब से आपने क्रेडिट का काम किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू इंक्रीज सिबिल स्कोर। अभी सिबिल स्कोर मेरा अगर 500 है या फिर 600 है या फिर 800 है, तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा, वो मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेन अ लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। जैसे कि मैंने आगे बताया कि अगर मेरा लोन का क्रेडिट का लिमिट है 1 लाख रुपया, या फिर चलो 50,000 समझते हैं, और मैंने उसका 30% यूटिलाइजेशन किया है, मतलब कि 15,000 के आसपास, तो ये एक अच्छा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो माना जाता है, जिसकी वजह से आपका हो सकता है कि सिबिल स्कोर बढ़े। दूसरा पॉइंट है अवॉइड टेकिंग मल्टीपल लोन्स, यानी कि एक से ज़्यादा 2 लोन, 3 लोन, 4, ऐसा मतलब मल्टीपल अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि उससे भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब माना जाता है कि भाई इनको लोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, राइट। अभी तीसरा पॉइंट है बैलेंसिंग सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन। बैलेंसिंग सिक्योर लोन्स मतलब होम लोन, अनसिक्योर लोन्स मतलब जो हम पर्सनल लोन या वगैरह कुछ लेते हैं, वो सब आता है अनसिक्योर लोन में। तो कहने का मतलब है वो बैलेंस करके रहना चाहिए, कि ना ही वन साइडेड होना चाहिए कि भाई सिर्फ पर्सनल लोन की तरफ ही अपने 3-4 पर्सनल लोन ही चालू है। चौथा पॉइंट है कीप ओल्ड क्रेडिट अकाउंट ओपन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से अपना पूरा रिकॉर्ड रहता है,
राइट। रिकॉर्ड की वजह से क्या रहेगा कि जितना भी मेरा इतने सालों में जो भी क्रेडिट हिस्ट्री रही होगी वो क्रेडिट हिस्ट्री मेरा शो करेगी कि मेरी फाइनेंशियली सिविल स्कोर मेरा किस हिसाब से रहेगा, इसीलिए उसको ओपन रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी 5वां पॉइंट जो अपना है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पे योर बिल्स ऑन टाइम। कोई भी बिल हो, क्रेडिट कार्ड बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, इन शॉर्ट के ड्यू नहीं होना चाहिए। जितना भी ड्यूज चलता रहेगा, आपका लोन EMI रहा या फिर जैसे बताया कि क्रेडिट कार्ड का बिल रहा, वो कोई भी बिल्स जो हो वो ड्यू नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर वो ड्यू चलता रहा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ेगी, साथ साथ आपका सिबिल स्कोर भी बिगड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स से आप अपने 3 से 6 महीने के अंदर ही आप अपना सिबिल स्कोर काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ कि अगर आपका कोई छोटा लोन या अमाउंट ड्यू चल रहा हो तो उसको 2 से 3 महीने के अंदर ही रेगुलर पेमेंट करने लगो, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपका ग्रेजुअली सिबिल स्कोर इम्प्रूव करेगा, मतलब कि सिबिल स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था सिबिल स्कोर के ऊपर, जिसमें आपको मैंने कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या हो सकता है क्या नहीं है, ये सब बताया। और एक ख़ास बात भी बताई है कि ये आपके लिए क्या चीज़ है, ये आपका है फाइनेंशियल आइडेंटिटी है आपका, यानी कि आपकी रेपुटेशन फाइनेंशियली किस हिसाब से है, ये आपका सिबिल स्कोर से पता चलता है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो या किसी भी प्रकार की लोन हो, तो आप आज ही से सिबिल स्कोर मेंटेन करना चालू कर दो, जिसकी वजह से आपको उस टाइम पे इजी रहेगा। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। थैंक यू, सी यू।